डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। नमस्कार, अमर उजाला.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज हम उन खबरों को लेकर आए हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहने वाली है और खास तौर से आपको बता दें कि ये वो खबरें हैं जो आज ही नहीं बल्कि कई हफ्तों से सुर्खियों में रही हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी खबर की हम बात करेंगे वो करेंगे कोरोना से संबंधित। लगातार भारत में कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच जो कोरोना को लेकर तरह तरह की खबरें, जो विभिन्न तरह की खबरें सामने आई हैं, जरा उनसे हम आपको रूबरू करवा देते हैं। ये हमारा अमर उजाला का पेज है। अब आप इस पर अगर जाएंगे तो इस पर बहुत सी खबरें मिलेंगी। इस पर फ्लिकर में कुछ खबरें आपको देखने को मिलेंगी, उसके बाद आप यहाँ भी उन खबरों को पढ़ सकते हैं। तो पहली जो खबर यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि महाराष्ट्र में अस्पताल से 82 साल की कोरोना मरीज गायब हो गई थी। पता नहीं चल पा रहा था कि कौन कहाँ गई, लेकिन 8 दिन के बाद शौचालय में उसका शव मिला है। ये एक बड़ी खबर है, आपको बता दें। दूसरी खबर है कि अब सूंघने की क्षमता में कमी होने या फिर स्वाद अगर आप नहीं चख पाते हैं तो फिर आपको कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा। पहले ऐसा था कि हमको जब बुखार आता था या हमको जुकाम था या गले में किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन था तब हम जा रहे थे कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन अब क्या है, अब ये कहा गया है कि अगर सूंघने की क्षमता में भी कमी आ गई है और अगर स्वाद आपको किसी खाने का या किसी चीज का नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब है कि आप एक बार कोरोना की जांच करवा लें। तो ये वाकई एक गंभीर समस्या है, क्योंकि अब तक कोरोना को एसिम्प्टोमेटिक कहा जा रहा था और वाकई लक्षण कभी कभी नहीं भी दिखते हैं, लेकिन 2 नए लक्षणों की एंट्री हुई है। हालांकि इन 2 लक्षणों की एंट्री बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन अब बात यह है कि इन दोनों के लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं खुद में तो आपको कोरोना टेस्ट के लिए जाना पड़ सकता है। कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ये दोनों लक्षण हो आपको तो कोरोना ही आपको निकलेगा। ऐसा अक्सर सूंघने की क्षमता या स्वाद का ना चख पाना एक नॉर्मल सर्दी खांसी में भी होता है, लेकिन एहतियातन आपको कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा और आप बेहतर हो कि आप कोरोना टेस्ट करा लीजिए। दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR में कोविड से निपटने के लिए गठित की गई राष्ट्रीय फोर्स यानी टास्क फोर्स द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया था और तब ये हुआ कि जब भी इस तरीके के लक्षण सामने आए तो एक बार एक नया एक्शन प्लान बनाया गया और फिर उसके बाद कहा गया कि एक बार आप कोविड का टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई नॉर्मल फ्लू या सर्दी खांसी ना हो। चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं। एक खबर है कि भारत में कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर संभव है। 15 सबसे खतरे वाले देशों में भारत शामिल हो गया है। ये लगातार हम खबर आपको दिखा रहे हैं कि भारत में जो स्थिति है कोरोना की वो लगातार गंभीर होती जा रही है। हालांकि चिंता की बात है, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात है। लेकिन कोरोना संक्रमण कैसे होगा? अगर हम बहुत सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, अगर हम लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे या फिर अगर हम जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करेंगे तो ऑब्वियसली जो कोरोना का संक्रमण है वो रुक जाएगा। तो अगर इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि बहुत खतरनाक हो रहा है, कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमने थोड़ा से भी लापरवाही बरत दी तो हो सकता है कि जिस तरीके से ये जो सर्कल अगर मैं करूं इस 15 सबसे खतरे वाले देशों में शामिल, तो हो सकता है कि ये आंकड़ा और ऊपर चला जाए। तो इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है, हमको भी थोड़ा सहमने की जरूरत है। एक और खबर है कि 2 जुलाई को प्रधानमंत्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। ट्रस्ट ने पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा है। तो जो ट्रस्ट है राम मंदिर का, उसने पीएमओ से संपर्क साधा हुआ है और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राम मंदिर भूमि पूजन के लिए आ जाए। अब देखने वाली बात को है ये कि 2 जुलाई को प्रधानमंत्री भूमि पूजन के लिए जाते हैं या नहीं। इस खबर को जरा संक्षिप्त में हम समझने की कोशिश करें तो दरअसल आपको बता दें कि वो जो खुदाई की जो प्रक्रिया है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए वो चल रही है और इसी बीच ये जो खबर आई है वो ये कि चतुर्मास से पहले ही प्रधानमंत्री की अयोध्या आने की स्वीकृति मिलने की संभावना है और 2 जुलाई का जो वक्त है वो निर्धारित किया गया है। अब इस 2 जुलाई को पीएम मोदी पहुंचते हैं या नहीं ये देखने वाली बात, लेकिन उनके राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का इंतजार किया जा रहा है उनके लिए और कहा जा रहा है कि भूमि पूजन के लिए 2 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ सकते हैं। चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं। कुछ खबरें जो आपको अमर उजाला के पेज के ऊपर जितने भी स्क्रॉल्स में आपको दिख रही हैं सेक्शन वाइज, यहाँ पर आप तमाम खबरें पढ़ सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की खबर हो, ऑटो की हो, ज्योतिष की हो, मनोरंजन की हो, शहर और राज्य की हो, देश की हो या फिर कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे।
होम पेज पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी खबरें मिलेंगी अमर उजाला से संबंधित। दिन भर में जो भी खबर है, जो भी बड़ी खबरें हैं वो आपको यहाँ मेन पेज पे आपको मिल जाएंगी। एक और खबर ये है कि अफगानिस्तान में कोरोना संक्रमण के मामले 22,000 से पार पहुंच गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि लगातार अब तक फिलहाल अफगानिस्तान का नाम उस हद तक सामने नहीं आया था कोरोना संक्रमण में, लेकिन जो अब खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 22,000 के पार पहुंच गया है ये आंकड़ा। एक अंतिम खबर की हम बात करते हैं टिड्डी दल के बारे में। आप सब जान रहे हैं किस तरीके से टिड्डियों का आतंक है। सबसे ज्यादा राजस्थान मध्य प्रदेश में टिड्डियों ने तबाही मचा रखी है, गुजरात में भी कमोबेश यही हाल है। तो एक खबर ये आई है कि टिड्डी दल की समस्या पर 18 जून को भारत पाक की एक बैठक हो सकती है और कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान से टिड्डियां हैं वो पहुंच रही हैं, तो ये बहुत बड़ा मसला है और इसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी और देखते हैं इस बैठक में क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। और एक और बड़ी खबर कि 12वीं की बाकी परीक्षाओं पर रोक लगाने की मांग है। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है, अब देखते हैं इस पर क्या सुनवाई होती है। कुछ ये खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। कुछ और भी नई खबरें आएंगी, वो लगातार हम इसी पेज पर अपडेट करते रहेंगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल पे जाना है, अपने लैपटॉप पे जाना है या अपने सिस्टम पर जाइए, वहां पर अमर उजाला भी टाइप कर सकते हैं या amarujala.com टाइप कर लीजिए। वहां पर क्लिक करने के बाद आपको तमाम खबरें एक जगह पे, एक पन्ने पे मिल जाएंगी। और इसके साथ ही आपको ये बता दूं कि अगर आप इन खबरों को वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाइए, amarujala.com टाइप कीजिए या फिर सिर्फ आप अमर उजाला टाइप कीजिए। अमर उजाला पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और उसके बाद आपको तमाम खबरों का नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे और वहां पर आप तमाम खबरों को वीडियो के जरिए देख सकते हैं। तमाम लोग जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।